अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू लिटरेचर लवर। आज का हमारा टॉपिक है थीम्स ऑफ पैराडाइज लॉस्ट बाय जॉन मिल्टन। ये जो पैराडाइज लॉस्ट है ये एक एपिक वर्क है आदम और ईव के मुतालिक, और इसके अलावा जो सैटन था उसके मुतालिक उसके इर्द गिर्द रिवॉल्व करती है। जो है पैराडाइज लॉस्ट बुक जो है, इसमें जो स्टोरी बयान की गई है, टेक्स्ट जो है, ये इन तीनों करेक्टर्स के इर्द गिर्द रिवॉल्व करता है। इसके अलावा जो फॉरबिडन ट्री था उसकी स्टोरी बयान की गई है, जो डाउनफॉल हुआ एडम ईव का। इसके अलावा जो सैटन है वो एंजल था हेवन का, तो उसको बाद में किस तरह बाहर निकाल दिया गया था जन्नत से। नेक्स्ट थीम स्टार्ट करते हैं। अब थीम होते क्या हैं? जो कोई भी एक लिटरेरी वर्क है, चाहे वो नॉवल है और पोइट्री है, उसमें एक स्पेसिफिक स्टोरी लाइन होती है या उसमें एक स्पेसिफिक आइडिया होता है जिसके गिर्द वो सारा जो टेक्स्ट है या जो वो सारा लिटरेरी वर्क है जिसके गिर्द वो रिवॉल्व करता है, तो वो हमारे पास जो मेन आइडिया होगा वो हमारे पास थीम होगा। तो हम जो ये हमारे पास पैराडाइज लॉस्ट है तो उसके थीम्स करते हैं। सबसे पहला जो थीम है वो हमारे पास है सिन। Epic is all about the original sin that caused the fall of Adam and Eve. तो ये जो एपिक वर्क है पैराडाइज लॉस्ट, ये उस ओरिजिनल सिन के मुतालिक है जो कि एडम और ईव ने किया था। और वो ओरिजिनल सिन कौन सा था कि एडम और ईव जो है वो एक फॉरबिडन ट्री जो है, जो अलमाइटी गॉड है उसने जिस फॉरबिडन ट्री जो है उनको मना किया था कि यहाँ से फ्रूट नहीं खाना, जो विजडम और नॉलेज का ट्री था, तो उन्होंने वहाँ से जो सैटन है उसने उनको बहकाया। सबसे पहले जो ईव है उन्होंने वहाँ से फ्रूट खाया, उसके बाद जो एडम है उन्होंने भी वहाँ से खा लिया, और इसके बदले में इस जो सिन है इसके बदले में वो वहाँ जन्नत से निकाल दिए गए। इसके बाद ये जो हमारे पास सैटन का करैक्टर आता है, उसने अपना जो हेटेड है, अपना जो रिवेंज है उसको लेने के लिए जो अल्लाह अलमाइटी गॉड के सामने आके वो खड़ा हो गया कि मैं मतलब मैं आपके जो है इस मुकाबले के लिए तैयार हूँ कि मैं जो लोगों को, जो इंसान हो गए, उनको बहकाऊँगा। तो वो सबसे पहले जो एडम और ईव है उनको बहकाता है और उनसे ये सिन करवाता है। लाइंस हैं पैराडाइज लॉस्ट की, ऑफ मैन फर्स्ट एक्ट ऑफ फॉरबिडेंस एंड द फ्रूट ऑफ फॉरबिडन ट्री whose mortal taste brought death in this world and all our use and all our woo। कि जो सबसे पहला एक्ट था जो फॉरबिडेंस का, जो नाफरमानी का, वो ये था कि एडम और ईव ने जो फॉरबिडन ट्री है वहाँ से फ्रूट खा लिया था। और ये जो मॉर्टल टेस्ट है, ये जो दुनिया है, जो वर्ड है, जो सीन है, ईवल है, उसकी शुरुआत करता है। या इसके अलावा जो वर्ड में जो टेंशन्स हैं, ये सब कुछ, क्योंकि हेवन में तो ये सब नहीं था, तो ये जो वर्ड की स्टार्टिंग हुई ये यहाँ से हुई। कि अगर इसमें एक पॉइंट ये भी है कि अगर एडम और ईव वो फ्रूट ना खाते फॉरबिडन ट्री का, तो वो यहाँ पे दुनिया में ना आते और ना ही ये दुनिया बनाई जाती। नेक्स्ट हमारे पास जो थीम आता है वो है प्राइड का। इसमें जो मेजर एग्जाम्पल है प्राइड की इस टेक्स्ट में वो है सैटन। कि जो सैटन है वो कितना प्राउडी था कि वो गॉड के ही सामने आके खड़ा हो गया, और उसने जो गॉड है उसको बॉस ऑफ यूनिवर्स मानने से इनकार कर दिया। उसने कहा कि मैं ही सब कुछ हूँ, और अपने आप को अलमाइटी गॉड से कंपेयर करने लगा। उसकी जो क्वालिटीज़ थी उनको कंपेयर करने लगा। जो अपना वो प्राइड है वो शो करता है थर्ड स्पीच में, जो कि पैराडाइज लॉस्ट टेक्स्ट में दिखाई गई है। एंड व्हाट आई शुड बी ऑल बट लेस देन। वो कहता है कि मुझ में ऐसा, मतलब वो अपनी जो क्वालिटीज़ हैं उनको अलमाइटी के साथ कंपेयर कर रहा है कि मुझ में कुछ भी एक अलग नहीं है, मैं भी एक अलमाइटी की तरह ही हूँ। कोई हम में 19-20 का ही फ़र्क है, इसके ज़्यादा कुछ भी फ़र्क नहीं है। वो इस प्राउड की वजह से वो अलमाइटी को बॉस मानने से इनकार करता है और उसकी जो कमांड्स मानने से इनकार कर देता है कि उनके कहे पे वो काम नहीं करेगा। तो वो अपने आप को कंपेयर कर रहा होता है कि वो अगर वो नहीं मान रहा तो वो अपनी एक फ़ोर्स बनाएगा, या वो इस
इस तरह का है या वो उसके पास इतनी पावर है कि वो ऑलमाइटी के सामने आके खड़ा हो सके और मुख्तलिफ ऐसे इवल्स कर सके कि वो गॉड को नाराज़ कर सके। नेक्स्ट हमारे पास थीम आता है हेटेड का। जो हेटेड फॉर गॉड जो है वो मोटिवेशनल फोर्स है सैटर्न के लिए। जो कि सैटर्न और गॉड के दरमियान जो आर्गुमेंट हुआ था उसके बाद जो है सैटर्न को वहाँ से हेवन से निकाल दिया गया था और उसने ठानी की थी कि वो हमेशा जो इंसान है मैनकाइंड है उनको बहकाएगा और वो गॉड के सामने आके खड़ा होगा। उस जो एक मुकाबला है, जो एक वॉर है वो करेगा, हमेशा वो लड़ता रहेगा। तो सबसे पहले उसने जो बहकाया था एडम एंड ईव को, उन्होंने जो विजडम एंड नॉलेज का जो ट्री फॉरबिडन ट्री था उससे फ्रूट खाया था। उस हेटेड की वजह से उन्हें बहकाता है। उस जो उसके पास नफ़रत होती है गॉड के लिए, जो उनके सामने वो आके खड़ा हो जाता है तो उनको बहकाता है वहाँ से। इसके अलावा जब वो वहाँ एडम एंड ईव को वहाँ से निकाला जाता है, जन्नत से निकाल दिया जाता है, ज़मीन पे फेंका जाता है, तो जो सैटर्न है वो बैड फील करता है कि ऐसा नहीं होना चाहिए था। लेकिन फिर वो अपना माइंड चेंज करता है कि नहीं, अगर मेरे दिल में रहमदिली आएगी तो मैं किस तरह से अपना जो गोल है वो हासिल कर सकूँगा और मैं किस तरह से वॉर करूँगा अगेंस्ट गॉड और मैं किस तरह से ये मुकाबला जीत पाऊँगा। तो वो फिर भी ही वॉज नॉट गोइंग टू चेंज हिज माइंड। वो अपना जो माइंड है वो चेंज नहीं करना चाहता था। नेक्स्ट हमारे पास थीम आता है कंपेनियनशिप। कंपेनियनशिप हमने देखा है कि जो पैराडाइज लॉस्ट है उसमें किस तरह से जो सैटर्न है वो अपने कंपेनियंस के साथ किस तरह से लॉयल है, उनके साथ किस तरह से लव करता है। जो उसके फेलो थे उनको भी बेल्ज़ेबब वगैरह, उनको जब वहाँ से सैटर्न के साथ निकाला गया था, ज़मीन पे फेंका गया था, तो वो हमेशा उनको एक स्पीच दे के उनको मोटिवेट करता है कि हमें अपना गोल जो है वो हासिल करना होगा। इसके अलावा वो उनको हमेशा कहता है कि मैं जो हूँ वो हमेशा तुम्हारे बैक पे खड़ा हूँ, तुम्हारे साथ हूँ। वो बहुत ही ज़्यादा लॉयल था, ऑनेस्ट था और मोटिवेशनल स्पीचेस देता था। वो कहता था कि आई एम एट द बैक ऑफ ही वॉज एट द बैक ऑफ हिज कंपेनियंस, कि वो हमेशा जो अपने कंपेनियंस थे उनके साथ था, उनके साथ हमेशा खड़ा था। एक इस तरह से ज़ाहिर होता है, ये जो लाइन दिखाई गई इसमें ज़ाहिर होता है कि वो कितना जो है मोटिवेट करता है उनको, या किस तरह से वो उनके साथ ऑनेस्ट होता है। फॉलन यूरोप टू बी वीक इज़ मेयरेबल, कि जो निकाले हुए फरिश्तों या गिरोह हुए फरिश्तों, ये हमारे लिए बिल्कुल भी नुकसानदेह होगा। जो हमारी जो कमज़ोर पड़ना है ये हमारे लिए बहुत ज़्यादा नुकसानदेह हो सकता है। तो स्ट्रॉन्ग बनो, हमें उठना होगा और हमें जो ये हमारी जंग है उसको जीतना होगा, अपने गोल को हासिल करना होगा। इसके अलावा हमारे पास लास्ट पे आता है रिवेंज। जो रिवेंज है ये भी थीम है इस टेक्स्ट का। जो इनोसेंट होते हैं, इनोसेंट एडम एंड ईव होते हैं, वो सैटर्न के विक्टिम बनते हैं। उनको जो उसने रिवेंज लेना होता है गॉड से, जो गॉड के सामने आके खड़ा होता है, तो वो निशाना किसको बनाता है, एडम और ईव को, मैनकाइंड को। तो वो उनको कहता है कि उनको कायल करता है कि वो उस फॉरबिडन ट्री का जो है वो फ्रूट खाए, क्योंकि उसने ठानी होती है कि वो हमेशा जो ह्यूमन काइंड है, जो अल्लाह ताला के गॉड के बनाए हुए हैं, उनको वो बहकाएगा, उनको भटकाएगा, वो हमेशा बुरे रास्ते की तरफ उनको लेके आएगा। जिस से गॉड मना करेंगे वो उसी की तरफ उनको राग़िब करेगा। तो वो जो फॉरबिडन ट्री है वहाँ से वो उसके कहने पे वो खा लेते हैं। इसके बारे में ही कहा गया है, द इन्फर्नल सर्पेंट it was whose guilt stirred up with envy revenge deceive the mother of mankind। इसमें कहा गया है कि इन्फर्नल सर्पेंट होता है ऐसा सांप जो कि हमेशा ताक में रहे। तो इस तरह ताक में रहता था कि वो हमेशा जो है अपनी नफ़रत और जो है धोखा उससे भरपूर था, और वो इसी नफ़रत और जो रिवेंज होता है, जो बदले की आग होती है, उसकी वजह से वो डिसीव करता है
एडम और ईव को और जो मैनकाइंड है उनको डिस्ट्रक्शन के दहाने पे लेके आता है। उनको जन्नत से निकलवा के ज़मीन पे लेके आता है, उनके लिए टेंशन का कॉज बनता है। नेक्स्ट हमारे पास आता है फ्री विल। फ्री विल भी इसका एक थीम है कि जो गॉड है उसने फ्री विल दी है मैनकाइंड को कि उनके पास दो रास्ते हैं, एक राइट वे है और एक रॉन्ग वे है। अब उनका जिस तरह से चाहे, अगर वो चाहे तो वो राइट वे पे चल सकते हैं और वो हेवन तक जा सकते हैं। वो जो गॉड है उसके नज़र में वो अच्छे बन सकते हैं। लेकिन अगर वो रॉन्ग वे पे जाएंगे तो उनके लिए हेल है, वो हेल में जाएंगे और वो सैटन के वे पे चल रहे होंगे और वो जो गॉड है उसको नाराज़ पाएंगे इस रॉन्ग वे में। इसके अलावा जो सैटन है उसको भी फ्रीडम दिया गया है कि वो चाहे तो वो रॉन्ग वे पे चल सकता है और चाहे तो वो दोबारा से जो है माफ़ी मांग के तो वो एक गुड वे में आ सकता है। जो गॉड है उसको खुश कर सकते हैं या राज़ी कर सकते हैं, लेकिन वो अपना जो माइंड है उसको चेंज नहीं करना चाहता होता। तो इसी पैराडाइज में दिखाया जाता है कि किस तरह से गॉड ने कहा कि लेफ्ट हिम एट लॉर्ज टू हिज ऑन डार्क डिज़ाइन, कि अगर वो नहीं चाहता कि वो गुड वे में आए तो उसको जो उसका डार्क वे है, जो उसके एक बैड हैबिट्स हैं उसको उनमें ही रहने दिया जाए जिस तरह से वो चाहता है। तो वो जो रिवेंज है इसमें वो देख ले कि वो किस तरह से वो देख ही रहा है कि वो डार्क में है, लेकिन वो हमेशा ये नहीं चाहता होता कि अगर वो आ चुका है हेल में है तो वो अपना माइंड बिल्कुल भी चेंज नहीं कर रहा होता, बल्कि वो वहाँ पर राज कर रहा होता है। जो अपने कंपेनियंस हैं उनको ऑर्डर देता है और स्पीच करता है। आज के जो थीम्स हैं वो क्लियर होते हैं।